हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर कुछ अपडेट्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आई होप दोस्तों आप जरूर वीडियो देखना कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और वो ये है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर दोस्तों न्यू विजिट कर रहे हैं तो जरूरी है कि सब्सक्राइब भी आप एट द सेम टाइम कर दें। प्राइसेस जो है वो पूरी क्रिप्टो मार्केट में दोस्तों डाउन गई हैं पिछले 24 आवर में, मतलब आपने देखा होगा। और ये है कि लेकिन शिबा इनू का जो मार्केट रैंकिंग है वो वही 12th नंबर पर आपको रुका हुआ नजर आ रहा होगा। अब उसका जो रीज़न है वो जाहिर सी बात है ये कि सिर्फ शिबा इनू का प्राइस डाउन नहीं गया, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का जो प्राइस है वो डाउन गया है। तो शिबा भी मतलब उसी तरह से उसी रेंज के अंदर डाउन आया। आप यहाँ पर देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस आपको नज़र आ रहा होगा 21,264 डॉलर पर। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसने अपना जो हाई बनाया वो 24,000 बनाया था। इथेरियम आप देख सकते हैं 2000 के बाद जो है वो यहाँ पर 1600 पर ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि राउंड अबाउट मतलब $400 जो है वो इथेरियम की प्राइस भी डाउन जा चुकी है। बीएनबी अगर आप देखें तो 300 की जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल थी उससे भी इवन अच्छा खासा डाउन आपको अभी नजर आ रहा होगा। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर जो है वो हम शिबा को तो देखेंगे, लेकिन शिबा के अलावा ओवरऑल क्रिप्टो पर भी बात करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर मेरा जो व्यू पॉइंट है क्रिप्टो मार्केट के बारे में या अपकमिंग जो मार्केट की सिचुएशन पॉसिबली हो सकती है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे तो आपको उसका पता चल सके। इसमें दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि बिटकॉइन का आखिर प्राइस जो है वो अचानक से डिप क्यों मार गया। ठीक है, पहली बात तो यह है कि यहाँ पर सेल ऑफ जो है वो अचानक से हुई और वो क्यों हुई। 17 अगस्त को दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स की हाउस कमेटी ऑन एनर्जी एंड कॉमर्स ने मतलब अनाउंस किया कि उनको मतलब वो डीपली कंसर्न्ड है प्रूफ ऑफ वर्क और माइनिंग पर। बिटकॉइन आपको पता है दोस्तों, जब माइनिंग होती है तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वैसे तो इतनी नहीं होती, पता नहीं हम इंटरनेट या यूट्यूब ही पता नहीं कितनी जो है वो यहाँ पर कंजप्शन करता होगा। लेकिन अब एक चीज़ जो है वो पूरी दुनिया के जहन में बैठ गई है कि भैया बिटकॉइन को बनाने के लिए शायद इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। माइनिंग मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसको कंज्यूम करती हैं। तो उसकी पूरी लॉ मेकर्स से रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप हमें जो है वो इसके प्रूफ दो और हमें पता चले एवरेज वाइज जो है ना वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कंज्यूम होती है। ठीक, या फिर ये कह लें कि यूज होती है। तो पहली बात जो जैसे ही ये न्यूज आई तो वहां से एक सेल ऑफ का जो है वो सिस्टम शुरू हुआ। अब एक रीजन यहां पर ये बनता है। दूसरा रीजन ये है कि बिटकॉइन ऑलरेडी एक अच्छा जो है वो पंप कर चुका था। आपको पता है कि लास्ट जो लो बना था और वो मतलब कुछ ज्यादा पुराना नहीं है, वो था $18,000 पर। $18,000 से आहिस्ता आहिस्ता करके बीटीसी जो है वो $24,000 पर चला गया और उसमें कोई ज्यादा करेक्शंस नहीं हुई थी। इसलिए ये करेक्शन इस मतलब कोई भी रीजन बन सकता है और हो जाती हैं। हमेशा मैंने आपको ये बात समझाने की कोशिश की है कि दोस्तों जब भी प्राइसेस अपने बहुत ज़्यादा हाई पे होते हैं तो जो होल्डर्स होते हैं या जो बायर्स होते हैं उनमें डर बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ये बिल्कुल सेम तरह से है कि आप अगर पहाड़ पे चढ़ना शुरू करें, आप किसी बिल्डिंग में चढ़ना शुरू करें, ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपका फियर भी एट द सेम टाइम दोस्तों बढ़ता जाएगा। तो बायर्स और होल्डर्स में ये प्राइस को लेकर जो है ना वो फियर बढ़ता जाता है जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाते हैं। अब वहां से ये होता है कि एक छोटी सी न्यूज़, चाहे उसका कोई फिजिकल वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा असर ना भी हो, लेकिन उसका जो बायर्स या होल्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा असर लेते हैं और वहाँ से फिर वो सेल ऑफ शुरू कर देते हैं। जैसे ही सेल ऑफ शुरू होती है तो फियर जो है वो थोड़े से स्टार्ट होकर बढ़ जाता है। तो एक तो रीज़न ये है, लेकिन उसके अलावा कुछ और रीज़न है। स्पॉट ट्रेडिंग में इसका असर आया, फिर जो मार्जिन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में जो ऑर्डर्स थे वहाँ से भी मतलब सेल के ऑर्डर्स जो है वो ज़्यादा लगना शुरू हो गए। तो इन सारी चीज़ों ने मिलकर ये सारा कुछ किया है। शिबा इनू को पर भी इसी का असर है। हमें पता है कि शिब की प्राइस ने भी एक अच्छा पंप किया था और मैंने आपको अपनी प्रीवियस 3 वीडियोज़ में ये बताया था कि दोस्तों यहाँ पर करेक्शन जो है वो ज़रूर होनी है और वो मतलब किसी चीज को लेकर हो सकती है और वो करेक्शन यहाँ पर हुई है। आल दो के शिबा इनू का प्राइस जो है वो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वहां तक नहीं गया। आप यहाँ पर देखिए, अगर तो लो जो बनाया है या हाई बनाया है वो मतलब वो कुछ ज्यादा मतलब चेंज नहीं है। मैंने अपनी प्रीवियस एक वीडियो में आपको कहा था कि शिबा इनू का प्राइस जो की सपोर्ट लेवल है वो है 4 टाइम्स 0 के बाद 1-1, जबकि इस वक्त अगर आप देखिए तो 1-3 पर प्राइस आपको मिल रहा है।
वन से प्राइस अगर डाउन चला जाता है तो फिर हम मतलब एक न्यू सपोर्ट की तरफ चले जाएंगे। और 11 के बाद दोस्तों सपोर्ट जो है पहले हमें 9 पर मिलती है, फिर 7 पर। तो ये चीज यहाँ पर शिबा इनू के अंदर है। लेकिन जैसे ही प्राइस ने दोस्तों डिप मारा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेल्स ग्रेब 383.7 बिलियन शिप ओवरनाइट, ये रिपोर्ट है। और रिपोर्ट क्या आई है कि 383.7 बिलियन शिप एक रात के अंदर जो है वो वेल्स की तरफ से बाय कर दिए गए हैं। जैसे ही प्राइस डिप मारता है तो वेल्स जो है वो यहाँ पर एंट्री मार लेते हैं और वो मतलब अपने जो वैलेट्स हैं उनमें क्वांटिटी ऑफ द शिबा इनू टोकन्स वो बढ़ा देते हैं। लास्ट जो दोस्तों पंप आया था वो भी वेल्स ने ही लाया था, फिर डिप भी वही कर देते हैं, फिर जैसे ही डिप आता है तो फिर बाय वही कर देते हैं। जो डे ट्रेडिंग करते हैं, इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब जो हमारे जैसे लोग हैं शायद ये कह लूँ, तो वो मतलब फियर में ज़्यादा आ जाते हैं और वहाँ से उनके फियर की वजह से वेल्स जो है वो पैसे बनाना शुरू कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट ट्वीट, वेल्स ऑन इथेरियम आर प्रेजेंटली होल्डिंग अ टोटल ऑफ, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मोर देन 16 करोड़ वर्थ ऑफ शिबा इनू इन देयर वॉलेट्स। देयर इज अ सब्सटेंशियल increase overnight. On Friday they held 158 million in this popular meme coin. तो ये आप खुद रिपोर्ट देख सकते हैं, आपके सामने है। अभी भी मतलब जो टॉप के इथेरियम होल्डर्स हैं वहां पर शिबा इनू आपको मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ इसमें यूएसडीसी आपको टॉप पर नजर आता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो यूएसडीटी है, उसके बाद खुद इथेरियम है और 4th नंबर पर शिबा इनू आ जाता है। अब ऊपर वाले जो 3 हैं उनसे तो कोई मुकाबला नहीं है क्योंकि टॉप वाली जो है वो तो स्टेबल कॉइन्स है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो इथेरियम खुद आ जाता है। अब इनसे तो कोई मुकाबला है नहीं, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर तो शिबा इनू है, फिर WBTC है, फिर डाई है, उसके बाद बिट है। अब जो बात मजे की मुझे यहाँ पर लगती है, नजर आती है दोस्तों, इस बिट को भी छोड़ दें, फिर डाई को भी छोड़ दें, ये भी स्टेबल कॉइन है, ये BTC है, BTC से कोई मुकाबला नहीं है। तो आप अगर इस एंगल से देखेंगे तो शिबा इनू जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर आपको नजर आएगा। टोटल इथेरियम की ब्लॉकचेन पर बने हुए जितने भी टोकन हैं उनमें शिबा इनू बहुत ज्यादा होल्डिंग्स में आपको नजर आता है और ये मतलब एक सेटिस्फैक्टरी बात है। उससे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं 19 अगस्त को दोस्तों ये रिपोर्ट आई थी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वेल्स ड्रॉप $33 मिलियन इन शिप ओवरनाइट एज प्राइस डाउन 13%। तो ये प्राइस डाउन कौन करता है, जैसे मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया, दो के मतलब ये पंप और डंप जो है वो मार्केट के अंदर चलता रहता है, इसी से लोग पैसे बनाते हैं और यही चीज़ें देखकर हम अपने पैसे लगाते भी हैं और फिर निकालते भी हैं। अब क्रिप्टो मार्केट के बारे में दोस्तों मैंने आपको जो कुछ बिटकॉइन के साथ हो रहा है या बिटकॉइन में हो रहा है या ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में हो रहा है वो भी मैंने आपको बात बताई। यहाँ पर शिबा इनू पर भी हमने बात कर दी। अब मैं आपको देता हूँ एक कंक्लूजन, जो दोस्त अभी कंटिन्यू कर रहे होंगे वही इससे मुस्तफीद हो पाएंगे। बात यह है कि दोस्तों बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं वो यही कह रहे हैं कि BTC अगेन जो है एक नया बॉटम ढूंढने के लिए जा रहा है। ये $24,000 की जो रेजिस्टेंस थी उसको क्रॉस नहीं कर पाया और फिर कुछ न्यूज़ वगैरह ऐसी आ सकती हैं अभी भी कि एक अच्छा डिप मार सकती है। ये यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि लास्ट जो लो बनाया है अराउंड अबाउट $18,000 का, उससे बिलो प्राइस जाता है या फिर वहां से अगेन जंप अप कर जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा यहाँ पर देखने की है। लेकिन इंटरडे ट्रेडिंग जो करते हैं, जो आप 15 मिनट में या हाफ आवर में कि चार्ट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल। आई होप दोस्तों वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।